जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। कभी कभी कोई घटना ऐसी बन जाती है कि पुरानी किसी घटना का स्मरण करा देती है, पुनर्जागृत कर देती है। ये जो हम चर्चा चलाने जा रहे हैं, ये विशेषकर हमारे लिए है या हमारे जैसों के लिए है। इसको इस तरह से जो चर्चा हम कर रहे हैं वो इसलिए कि कभी कभी हम लोगों के आचरण लोगों को समझ में नहीं आते कि ये इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ अनुभव होते हैं, कुछ शिक्षाएं होती हैं। तो ये इस घटना को जो हम आपके सामने दोहराने जा रहे हैं, इसको कृपया इसी दृष्टि से देखेंगे, विचार की दृष्टि से। हम जब गुरु महाराज के चरणों में प्रारंभ में आए थे, सन्यास के पूर्व या सन्यास के अनंतर गुरु महाराज ने हमको ये घटना सुनाई थी। बड़ा अनुग्रह रहा। हम पेटपोषणा लाल हैं उनके, एकदम समय आए तो उनका कुछ अधिक स्नेह, अब सभी ऐसा सोचते होंगे लेकिन अब प्रकट था बहुत। तो उन्होंने एक घटना सुनाई थी और वो ऐतिहासिक घटना है। मैं जानबूझ करके कुछ नाम नहीं बताऊंगा और कुछ नाम इसलिए बता दूंगा कि प्रामाणिक हो जाए और जो लोग खोज करना चाहे वो खोज भी ले। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो कि छिपाने लायक हो, लेकिन फिर भी जब माने जितना नीड टू नो, जितना आप जानना आवश्यक है आपके लिए उतना ही बताते हैं। एक बहुत चेतन देव कुटिया पहले संतों का आश्रय था। हरिद्वार में पहले बहुत अधिक आश्रम नहीं थे, माने इस तरह के बड़े। इधर चेतन देव कुटिया थी और उधर कमलदास जी की कुटिया थी, जहां सैकड़ों सैकड़ों महात्मा रहते थे। तो संत सेवा होती थी और वहां के महंत लोग बड़े संत सेवी होते थे। हम और उनकी सेवा करने जाते, संत लोग उनकी सेवा करते थे। हमारे मंडलेश्वर जी श्याम जी के जो दादा गुरु जी थे, अनंत संत श्री अलंकृतपुरी स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अद्भुत लंगोटी लगा के बैठते थे बड़े महात्मा, और तंदूर में रोटी स्वयं सेकते थे। ये महात्माओं की स्मृति आ रही, इसलिए सुना रहा हूं। तो लंगोटी लगा के बैठ जाते थे, तंदूर में लगे, तो कहते थे चार चार माताएं उनको लोइयां नहीं दे पाती थी, इतनी तेजी से रोटी बनाते थे। और रोटी स्वयं बना करके सिर पे ले करके और वहां संतों को पवाने जाया करते कमलदास कुटिया में। और खुद वो जो जली खुली रोटी थोड़ी बची वो पा लेते थे संतों प्रसाद के रूप में। इतने त्यागी महापुरुष होते थे कि अपनी थोड़ा में तो उनके लिए जो कुछ जले खाजा बचा है, किसी काम नहीं आएगा तो कुत्ते बिल्ली को जाएगा तो चलो मैं ले लेता हूं, सूखी रोटी बना। ऐसे संत थे अद्भुत। अपने श्याम जी मंडलेश्वर जी उनके दादा गुरु जी, उन्हीं की महिमा है, सब चला। तो खैर चेतन देव कुटिया में इसी तरह से हम अपने परम गुरु जी भी वहां रहा करते थे, कथा करते थे गर्मी के दिनों में।
और उनके लिए चूंकि विद्वान, तो पंडित नाम लिखा जाता था, पंडित काशी गोपाल दास जी महाराज, क्योंकि विद्वान बहुत थे। उनका चित्र लगा हुआ था, अब शायद हट गया है, लेकिन पहले हमने देखा है उनके आगे पंडित लिखा है, विद्वान थे, वहां जाया करते। तो संतों का आश्रय था चैतन्य कुटिया, और बड़े अच्छे अच्छे संत वहां रहते थे। गर्मी में तो बहुत भीड़ हो जाती थी, कोई तीर वगैरह। तो वहां एक बहुत अच्छे संत रहा करते थे, उनके लिए कुटिया थी। अब बड़े बड़े संतों को भी पुराने संस्कारों के कारण या उन्होंने अपने ऊपर नजर न लगे इसलिए, जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा था, मैंने जीने के लिए बना रखा है कि मुझे भोजन बहुत रुचि, और जिस दिन मैं भोजन से रुचि बंद करूं समझ लिया बस जाने वाला हूं। और जाने को दिनों पहले उन्होंने भोजन से रुचि कर दी थी, है ना। बड़े स्वाद से भोजन करते थे और बड़ा स्वाद ले लेके पाते थे। अब उतने बड़े पहुंचे महापुरुष, केवल जीने का बहाना। या शारदा माता जी एक राधु करके लड़की थी, उसके लिए, उसके मोह, अब उसके लिए इतनी जगदम्बा है, उसके लिए मोह रखा था। ये शरीर को धारण करने के लिए कोई न कोई बहाना संत रख लेते हैं, या जरा सा एक टीका लगा देना जला लगे। तो वो जो संत है वो बहुत अच्छे संत थे, उनके बहुत सेवक थे। लेकिन अब मैं जानबूझकर संतों का नाम नहीं ले रहा हूं, बड़े अच्छे। उनको सुरती खाने की आदत थी। अब पता नहीं, पहले जब हम छोटे थे हमने सुरती खाते बहुत लोग देखा, अब खाते कि नहीं खाते लोग। सुरती खाने के बाद पीक मारने की बहुत आदत होती है, पीक मारनी पड़ती है, मुंह में आ जाती है और ऐसे किया जाता है। और ये सुरती खाने वाले जहां तहां पिच कर ही देते हैं। अब कहां उठ के जाए, तो कोशिश करते ऐसी जगह करें जहां वो दुष्ट न हो। और लेकिन तो वो जो संत थे, बहुत अच्छे संत थे, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, बहुत सेवक भी थे उनके, तो उठ के कहां पर तो वहीं पिच कर दिया करते थे। तो महंत जी जो थे चैतन्य को, वो उनको बहुत आदर दे, जानते थे कि बड़े महापुरुष हैं। लेकिन स्थानों के जो कोतवाल और कुठारी होते हैं वो जरा हर जगह बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादातर बहुत अच्छे होते हैं। अब उनको व्यवस्था देखनी पड़ती है तो स्वभाव हो जाता है, भंडार में अग्नि के पास रहते रहते थोड़ा गर्म हो जाता है, तो उनसे थोड़ा ठीक रहना चाहिए। तो कुठारी उनके पर बिगड़ते रहते थे मन में, और मांझे खबरदार कुछ बोलना नहीं, बड़े महापुरुष हैं। तो बेचारे रुके तो रहे, लगाम लगा, लेकिन कभी कभी घोड़ा जो है वो लगाम तोड़ के भी। तो अब कोई अदृष्ट की बात है, इसको आप ही मानो संत की जो घटना बता रहे हैं इसको कुछ और रूप में न लेना। क्या बड़े भारी सिद्ध बनते हैं, पिच पिच करते रहते, थूकना है, पराया स्थान है ना, इसलिए पड़े थूक रहे हो, अपना स्थान बनाओ तो देखें, तब पता चलेगा क्या होता है। महाराज आराम से रोटी मिल रही है और पिटिया मिल गई है और पिच पिच कर रहे हैं, अपना स्थान बना लो तब पिच पिच करना। अब पता नहीं कोई महात्मा का पाप ही जागा होगा, और क्या कहूं। फूटे भाग महंती पाई, लगन राम से छूटी, ये धन वैभव संत के लिए। अब बेचारे संत सेवा की दृष्टि से उसे करो, वरना कोई अब हमसे ही पूछो किस तरह पकड़ के हम जंगली पशु की तरह लाए गए, हम आपके सामने मौजूद हैं। जंगली पशु को, घोड़े को पकड़ के लाओ जंगल से और उसको चांदी के नाद में दाना ही खिलाओ तो बेचारा भागने की कोशिश करता, कब प्राण छूटे, लेकिन प्रारब्ध उसको करना पड़ता है। तो पता नहीं कैसे उन संत को उन कुठारी की बात लग गई, कभी कभी होता है, और वो उसी समय वहां से उठ करके चल दिए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। होता है ऐसा, देखो ये अदृष्ट है, ठीक है, अब मैं अपना मकान ही बना के दिखाऊंगा इनको। और मकान बना के दिखाऊं तो अपने मन में जरूर इच्छा होगी इनसे बड़ा स्थान बनाऊंगा। होता
आप इसको कृपा करके जिस दृश्य में कह रहा हूं उसको करना, पर संत के ऊपर आक्षेप मत लगाना, क्योंकि संत बहुत अच्छे थे वो, ध्यान रखना। ये हम लोगों को सीखने के लिए, ऐसे में भी ये घटना हो सकती है। अगर नारद जी का स्खलन हो सकता है तो हम किस खेत की मूल्य सावधान रहना चाहिए, सावधान करने के लिए बात बताई जा रही है। तो संत एक पेड़ नीचे बैठ गए जाकर के। अब उनके सेवक बहुत लोग थे, बहुत बड़े बड़े सेवक थे पंजाब सिंध की तरफ से। तो एक सेवक आया, तो क्या महाराज जी को सेवा था, क्या हमने अब तो कोई स्थान बनाना पड़ेगा, संतों की सेवा के लिए बनाना पड़ेगा। और वो संतों सेवा वहां भी हुई है, जो स्थान बताया कि महाराज जी, अब वो कहीं जाते थे, हरिद्वार छोड़ के कहीं नहीं जाते, भजन करते थे, चिंतन करते। लेकिन अब जब दिमाग में आ गया स्थान बनाना है, तो सेठ ने हाथ पर जोड़ा, महाराज जी एक बार अपने चरण कमल ले चलो, हम बड़े आपको कोई विक्षेप नहीं, हम अलग से ट्रेन में डिब्बा लगा देंगे, आपको कोई छुएगा नहीं, देखेगा नहीं, स्टेशन से हम आपको बग्गी में ले चलें, घर में जैसे आप रहोगे वैसे। अब स्वीकार करना पड़ा। तो सेठ जी ने रिजर्व करवाया पूरा कंपार्टमेंट, उसमें इस तरह का रिजर्वेशन कंपार्टमेंट ही रिजर्व हुआ करते थे, हम लोगों ने कराए थे पहले। तो उस रिजर्व कंपार्टमेंट में गुरुजी को लेके सेठ जी गए और जगह जगह स्वागत। और जब वहां उठे तो पूरा प्लेटफॉर्म साफ कराया गया था, प्रतिष्ठित थे इसलिए स्टेशन मास्टर भी आ रहे हैं और 2-4 अफसर भी आए उन्हें। और पी 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 डर डर डम ये भी सब हुआ बड़े स्वागत पूर्वक, और जुलूस बना करके। और पूज्य महाराज जी पधारे, कभी गए ही नहीं थे, आश्चर्य, बड़ी श्रद्धा लोग। तो गए वहां। तो उस जमाने में, अब मुझे महाराज ने तो दाम बताए थे, हम भूल गए। जब चले तो उस सेठ ने इतने लाख रुपए तो खुद दिए, उस जमाने के इतने लाख। और अब उतने बड़े सेठ थे तो उनके मित्र भी उसी बड़े बड़े, तो उतने लाख मैंने करीब से कुछ कम उनके मित्रों ने भेंट किया। तो इतना रुपया लेकर के अब हम लोगों के, माने हम जो समझदार महापुरुष हैं उनको देख के मैं स्पृहा कर, हमारे जैसे जो माने हम अपनी निंदा के लिए नहीं कह रहे, उसके हमको अकल नहीं है इन चीजों की। सबसे ज्यादा मिसमैनेज्ड व्यक्ति अगर ढूंढना तो हमको देख लो जी। तो इतना रुपया देख करके और उनको लगा कि वाह भाई, तो तब तक जोगी जगत गुरु, जब तक रहत उदास, और जब जोगी आशा करी जगत गुरु वो दास। देखो, जगत से आशा नहीं करना, ये स्थिति होती है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। अगर हम लोगों के व्यवहार कहीं कुछ उटपटांग दिखाई पड़े तो समझ लेना हम लोगों को अपने गुरुओं से कुछ इस तरह की शिक्षा मिली कि बेटा सावधान रहना। इसलिए ये घटना सुनाई गई है। कुछ लोगों को बड़ा अटपटा सा लगता है कि महाराज जी इस तरह से क्यों करते हैं, या हम लोग इस तरह करते हैं, उसको महाराज जी क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। तो बंधुओं, आपके लिए भी पाठ है और हम लोगों के लिए खास तौर से ये पाठ है। परमार्थ तो बना बनाया है, उसको क्या बनाएंगे हम लोग, सुधरा सुधारे। ये व्यवहार ही ऐसा है जिसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। क्या कोई सुधार पाएगा पर व्यवहार को, लेकिन तो भी जितनी अधिक सावधानी, ये सबके लिए है। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, लेकिन हर व्यक्ति जो सुन रहा है वो ये ध्यान रखे, आब गई, आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कुछ दे। जय श्री कृष्ण।